देवों के इंद्र, असुरों के इंद्र, मनुष्यों के इंद्र, धर्मेंद्र रूप 100 इंद्रों से जिनकी अर्चना वंदना की गई है, जो पाप प्रणाशक हैं, भव्य मनहारी हैं, उत्तमोत्तम मंगल वस्तुओं से अलंकृत हैं, ऐसे 3 लोक में स्थित सर्व जिनालयों को मेरा नमस्कार है। महानुभाव, जहाँ एक भी गुनाह माफ ना हो वह है न्यायालय, और जहाँ हजारों गुनाह भी माफ हो जाएं वह है जिनालय। धर्म स्नेह बंधुओं, वाह अदब आना यहाँ हर शख्स को दरकार है, बादशाह जैन का ये मेहरबां दरबार है। एक ऐसे महापुरुष की सन्निधि में आप आना चाहते हैं जिन्होंने महाव्रतों का आचरण कर महीनी पुण्य के माध्यम से महत्वपूर्ण तीर्थंकर पद को पाया, और ऐसे महापुरुष के चरणों में आने के लिए कितनी सरलता, कितनी विनम्रता की जरूरत है, इस बात का आकलन व्यक्ति को स्वयमेव हो जाता है। ऐसे तीर्थंकर के चरणों में पहुंचने के लिए आदमी साक्षर हो, निरक्षर हो, किसी भी क्वालिटी का हो, लेकिन एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, प्रभु दर्शन से नूर मिलता है। प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है, और जो इनके दर पर आता है उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। धर्म स्नेह बंधुओं, हमें अपनी जिंदगी में कुछ प्राप्त करने के लिए अनंत के चरणों में अपने को समर्पित करने की जरूरत है। कौन नहीं जानता, जिनेंद्र देव के मुख का दर्शन करने मात्र से मनुष्य को वैसा संतोष होता है जैसा कि मयूर को मेघ समूह में, बिछड़े हुए को बंधु जन में, प्यास से पीड़ित जन को पानी में, बंधन बद्ध को बंधन मुक्त होने में, रोगी को स्वस्थता में, और दृष्टि विहीन को नेत्र प्राप्त होने में जो सुख की अनुभूति होती, वही जिनेंद्र भगवान के दर्शन से होती। इसलिए चैलेंज के साथ आपसे कहता हूं, सब देखे मुख चांद का, मैं देखूं प्रभु तोय, तुम ही हमारे चांद हो, मुख देखी सुख होए। सारा जमाना अपने पोता पोतियों का मुख देखकर चंद्रमा की कल्पना करता है कि मेरा पोता कितना सुंदर है। चंद्रमा से कहीं कम सुंदर नहीं लगता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, हे भव्य धर्मज्ञ समय दृष्टि आत्माओं, मैं तो प्रभु के चेहरा देख करके ही सब कुछ पा लेता हूं। सब देखे मुख चांद का, मैं देखूं प्रभु तोय, तुम ही हमारे चांद हो, मुख देखे सुख होए। मैं तो आपका चेहरा देख करके प्रसन्न हो लेता हूं, और मेरे जीवन की सुधिबद खो जाती है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से प्राचीन कर्मों का क्षय देखा जाता है। जो कर्म मिथ्यात जैसे विकट, काले काले सघन कर्म होते हैं, वो भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। जिनेंद्र भगवान के दर्शन की हैसियत जगाने के लिए हमें आज प्रयास करना है। प्रयास ऐसा करना है, जब आप जिनेंद्र के दर्शन के लिए निकलते हैं तो हमें शुद्ध मन के साथ निकलने की ज़रूरत है। जब उनके करीब करीब पहुंच जाते हैं, उनके दर पर होते हैं, तो पैरों को धो करके जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्ग में तरह तरह की अशुद्धियाँ
और जिनेंद्र भगवान का दर ऐसा दर है जहां हर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान होता है। सारे वायरस मंदिर के बाहर छोड़कर शुद्ध मन से प्रभु के चरणों में जाने की आवश्यकता है। आचार्य वीरसन स्वामी धवला की 13वीं पुस्तक में कहते हैं, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से मन प्रफुल्लित हो जाता है। मैं आपको खास बात ये आज बताना चाहता हूँ कि भगवान के दर्शन करने का सलीका क्या है। जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो प्रथम हमको 3 बार बैठकर 4 बार खड़े होकर नमस्कार करने का आचार्य वीरसन स्वामी ने विधान किया है। और यह भी सुबह, मध्याह्न और संध्या 3 बेलाओं में दर्शन करने का विधान किया है उन्होंने। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने की लालसा होती है तो शुद्ध मन से पैरों को धो करके और जिनेंद्र भगवान के दर्शन से प्रफुल्लित होकर के उनके चरणों की वंदना करना। उठ करके जिनेंद्र देव की विनती करना और विनती करने के बाद फिर पुनः बैठकर नमस्कार करना। और द्वितीय चरण में सामायिक दंडक अर्थात आत्मशुद्धि करके कसायों का उत्सर्ग करके जिन जिनालय और गुरुवाणाम गुरुओं का संस्तवन करना। अर्थात 3 बार बैठ करके और 4 बार खड़े होकर के ऐसा भगवान की वंदना करने का क्रम बतलाया गया है। मैं उसी क्रम पर आपको आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ। धर्म स्नेही बंधुओं, त्रिलोक परिणति में आचार्य हमको संदेश देते हैं, विघ्ना प्रणश्यन्ति भयम न जातु न दुष्ट देवा परिलंघयन्ति अर्थान थिष्टाष्ट सदा लभन्ते जिनोत्तमाना परिकीर्तनेन। जिनेंद्र के गुणों का कीर्तन करने से विघ्न विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। कभी भी भय पास नहीं आता, दुष्ट देवता आक्रमण नहीं करते और निरंतर यथेष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती रहती है। भगवान महावीर के चरणों की वंदना, उनकी आरती उतारते वक्त आप यही तो चरणों में निवेदन करते हैं कि आपके चरणों में आते ही मनोवांछित वस्तुएं मिल जाती हैं। ये तीर्थंकर का ऐसा दरबार है जहां मांगना भी नहीं पड़ता है, केवल उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और तमाम चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध हो जाती हैं। खास बात यह है, जिनके मन का भाव सच्चा है, जिनके मन का भाव सच्चा है, उसका हर काम अच्छा होता है। और अच्छा काम सदैव महापुरुषों की संगति में हुआ करता है। इसलिए आइए हम अपने जीवन को सुंदर बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। जिनेंद्र देव के मंदिर में जब चलते हैं तो हमें आत्माधीन होकर के पैरों को धो करके और प्रफुल्लित भाव से दर्शन को जाना चाहिए। और दर्शन के साथ एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो क्या बोलते हैं? निश्चही निश्चही निश्चही। और जब वापस होते हैं तब क्या बोलते हैं? असही असही असही। लेकिन ये विधान उन ऋषि मुनियों के लिए है जो वर्षा योग, शीत योग अथवा मंगल विहार करते हैं और विमोचतावास आदि में प्रवेश करते हैं, प्राचीन जिनालय में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ देवताओं का वास होता है, व्यंतर आदि का वास होता है। वहाँ ऋषि मुनि आचार्य जब स्थान पाना चाहते हैं तो सिद्ध भक्ति पूर्वक, योगी भक्ति पूर्वक वह रहने वाले देवताओं से इजाज़त लेकर के रहते हैं। लेकिन आप जब मंदिर में आते हैं तो आपको निश्चय निश्चय बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या बोलना चाहिए?
मुनि प्रतिक्रमण, मूलाचार और भगवतीय आराधना में उल्लेख मिलता है कि हमारे शास्त्रों में 9 देवताओं का बड़ा स्थान है और उसमें जिनालय एक हमारा 9 देवताओं में स्थान है, जिसको आप कहते हैं मंदिर। और इसलिए आचार्य कहते हैं निश्चयी निश्चयी ना बोलकर श्रावकों को बोलना चाहिए नमो निषेधिकाए, अर्थात निषेधिकाओं को नमस्कार है। नमो निषेही आए, निषेधिकाओं को नमस्कार है। 3 दफ़ा ऐसा बोल करके आपको मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, यानी 9 देवताओं को में से जो मंदिर है उसको आपने प्रणाम किया है। इसका साक्षात उदाहरण आप स्वयं हैं। जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर की चौखट को हाथ लगाकर सिर से लगाते हैं, अर्थात नमस्कार करते हैं। लेकिन आपकी स्मृति पटल से खो गई चीज, और ये आज नहीं, कोई 90-100 साल पहले ये त्रुटि एक ज्ञानी आदमी से हुई जो आज तक दोहराई जा रही है। लेकिन मैं आपकी भूल को दूर करने के लिए आज संदेश दे रहा हूँ। पंडित प्रवर कैलाश चंद जी बनारस के हुए, उन्होंने श्रावकाचार्य के 5 खंडों की भूमिका में इस बात का उल्लेख किया है। कभी आप वक्त हो खोल के देखिएगा, आपको निश्चयी निश्चयी की जगह नमो निश्चयी आए बोलना चाहिए। और जब मंदिर से बाहर होने लगते हैं तो क्या बोलना चाहिए? पुनर्भूया दर्शनम, हे भगवान पुनः आपका दर्शन हो, पुनः आपका दर्शन हो। ऐसी भावना के साथ हमें मंदिर से बाहर जाना चाहिए। जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो नमो निश्चयी आए, और जब मंदिर से बाहर जाते हैं तो पुनर्भूया दर्शनम, ऐसी मंगल भावना करते हुए आपको निकल जाना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान करना है कि जब भगवान के मंदिर में आप आते हैं तो कैसे ऐसे वैसे चले आएं? कहते नहीं, शास्त्रों का उल्लेख है रिक्त पाणिर्न गंतव्यम देव गुरु राजान प्रति। जब कभी ऐसे महापुरुषों के नज़दीक आप जाना चाहते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, हाथ में कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा दरबार है। कौन सा दरबार? आप देव के दरबार में जा रहे हैं, जिनेंद्र भगवान के चरणों में जाते हैं, गुरु के चरणों में जाते हैं, अथवा राजान प्रति, राजा से मिलने जाना है, भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के हेतु आप कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाते हैं। ये तो छोड़ दीजिए जनाब, यदि आप अपनी बेटी से जवाई से मिलने जाते हैं तो भी कम से कम फलों का टोकरा लेकर के चले जाते हैं। तो जब अरहंत के चरणों में आएँ तो फल लेकर के आएँ, गुरु की वंदना करने को आएँ तो खाली हाथ ना आएँ, राजा से मिलने जाना है तो भेंट लेकर के जाएं। और जो बड़े निमित्त ज्ञानी हैं, आपके भविष्य को जानने वाले, ऐसे उस महान व्यक्ति के सानिध्य में जाने के लिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति खाली हाथ जाता है वो खाली हाथ ही लौट आता है। प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, गमे दल को सरूर मिलता है। जो उनके दर पर आता है उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। अलबत्ता फिर भी हमें कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंडन प्रसाद ने एक बात कही है, उनके चरणों से जब आप वापसी करते हैं, अगर तो जिन देवस्य स्तोत्र मंत्र अर्चनादिकम कुर्यात् न दर्शेत पृष्ठम सम्मुखम द्वार लंघना। और ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठ करके आप स्तोत्र मंत्र अर्चनादि करते हैं, लेकिन जब उनके द्वार से लौटते हैं तो सम्मुखम द्वार लंघनम, पीठ करके नहीं लौटना है।
अरिहंत प्रतिमा के आगे स्तोत्र मंत्र पूजादि करें, परंतु बाहर जाते वक्त पीठ न दिखाएं। सम्मुख ही पिछले पैरों से चलकर द्वार का उल्लंघन करें। बहुत सरल सीधा सा विज्ञान है, लेकिन जब मनुष्य के भीतर अभिमान की बू होती है तो अरहंत के चरणों में वह दिखाई देने लग जाती है। लेकिन यह तो एक ऐसा दर है जहाँ पूरी विनम्रता का हमको परिचय देना चाहिए। महाभारत में भी लिखा हुआ है, जो नंदीश्वरस्य मूर्ति दृष्ट्वा मुच्यते किल्बिषः। नंदीश्वर में स्थित जो मूर्तियां हैं उनको नमस्कार करने से किल्बिष पाप दूर हो जाते हैं। हम जिनेंद्र भगवान के चरणों में प्राचीन कर्मों को नष्ट करने की भावना लेकर के चलते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, आप अपने प्रॉब्लम्स दूर करना चाहते हैं तो आज इतना ही समझने का प्रयास करें, जब भगवान के मंदिर में आते हैं तो आपको पैर धो करके, आत्माधीन होकर के और प्रफुल्लित मन से दर्शन के लिए आना है। खाली हाथ नहीं आना है, कुछ भेंट लेकर जरूर आना है। और जाते समय पीठ करके नहीं जाना है, वरन पुनर्भूया दर्शनम। लोक व्यवहार में तो आप कहते हैं अच्छा, सी ऑफ करते हैं, अच्छा मैं चलता हूँ फिर मिलूँगा। जब लोक व्यवहार में आप इतनी बात करते हैं तो अरहंत के चरणों से विदाई लेते हुए पुनर्भूया दर्शनम, हे भगवान, हे देव, आपका पुनः दर्शन हो, आपका पुनः दर्शन हो। ऐसी उत्तम मांगलिक भावना आपके जीवन को महान बना देती है। हमें ऐसी ही भावना के साथ आगे बढ़ना है। शेष दर्शन की विधि से कल मैं आपको पुनः अवगत कराऊंगा। अरिहंत के चरणों की वंदना करता हूँ। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। दुख से व्याकुल कर्म के सताए, कर्म के सताए।